नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड मैं ग्राउंड लेवल पर बैठे हुए वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, वो हवलदार, वो बीट कांस्टेबल्स जिनको अक्सर हम एक अलग निगाह से देखते हैं, हम एक नीची निगाह से देखते हैं, उनके लिए डेडिकेट करना चाहूँगी। उनकी मुस्तैदी ही भारत को आज की डेट में सेफ एंड सिक्योर्ड रखती है। क्योंकि जो आईएपीएस हैं, जो डीजीपीज़ हैं, ये ऊपर बैठते हैं। कहते हैं जहाँ सुई चलती है वहाँ तलवार नहीं चलती है। ये वो सुई है जो ग्राउंड पर बैठ के हर छोटी-बड़ी एक्टिविटीज़ पे संदिग्ध हरकतों पर ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसा ही आज का एपिसोड है और एपिसोड के अंत में मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो मैं 4 नाम लेने जा रही हूँ, आप इनको कैसे जानते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। ज्योति मल्होत्रा, जसबीर सिंह पंजाब यूट्यूबर, वसीम अकरम हरियाणा बेस्ड यूट्यूबर एंड गगनदीप सिंह। इन चारों के बीच में कॉमन कनेक्शन क्या है, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिखने का आज होमवर्क है। स्टोरी स्टार्ट होती है 15 स्पाइस का नेटवर्क गाजियाबाद में पकड़ा गया, 15 स्पाइस का। और जब आप इनको देखेंगे, आप हक्के-बक्के रह जाएँगे। क्यों? ये एपिसोड के अंत तक आपको समझ में आएगा। क्योंकि डिटेल्स ऐसी निकल कर आई हैं जो विचलित करने वाली हैं, सेंसिटिव हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, समझते हैं। स्टार्ट करती हूँ। एक बीट कांस्टेबल को संदिग्ध गतिविधियां दिखी अपने एरिया में, गाजियाबाद की मैं बात कर रही हूँ। वहां पर सीसीटीवी लगाने की जानकारी से शुरू हुई एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन, जिसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। और तब पता चला कि भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पाई मॉड्यूल्स इज वर्किंग फ्रॉम नोवेयर अदर देन गाजियाबाद। इसमें 15 लोग, महिलाएं भी शामिल। जी, महिलाएँ इनकी कम नहीं हैं, जो हम बार-बार अपने एपिसोड्स में और शोज़ में कहते हैं। ये लोग अपने अलग-अलग तरीके से पाकिस्तान जानकारी भेज रहे थे। स्टार्ट करते हैं। गाज़ियाबाद में ये आईएसआई से जुड़े हैंडलर्स के साथ कनेक्टेड थे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के ज़रिए युवाओं की भर्ती कर रहे थे। खास तौर पर वो लोग जो गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, कम लिखे पढ़े हैं और इसमें ज़्यादातर युवाओं को टारगेट किया जा रहा था, जिसमें कुछ एक महिलाएँ और युवतियाँ भी, मैं कहूँगी अंडर एज गर्ल्स। इसीलिए उनका मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, पर किस समुदाय और किस समाज से आते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आसान पैसे का लालच देकर इन लोगों को शामिल किया गया जासूसी में। कुछ लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड के आधार पर भी उनको चूज़ किया गया। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, आप इसमें सबसे शॉकिंग बात क्या नज़र आएगी, आप कमेंट ज़रूर करें। अंडर एज बॉयज़ हैं। अंडर एज वो लड़की है। शी इज़ लेस देन 18 इयर्स ओल्ड। हर वीडियो, हर फ़ोटो के बदले 5,000 से 10,000 रुपए मिल रहे थे और वो भी यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू। पूरा नेटवर्क ट्रेजन फॉर मनी मॉडल पर चल रहा था ये वाला। क्या जानकारी भेजी जा रही थी? दिल्ली, मुंबई, एनसीआर के जो संवेदनशील सेंसिटिव एरियाज़ हैं, आर्मी कैंटोनमेंट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, आर्मी की मूवमेंट्स हैं, ट्रूप मूवमेंट्स हैं, जो धार्मिक और संवेदनशील स्थल हैं, उनकी हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा मंदिर है, कमेंट ज़रूर करिएगा, जो अभी रिसेंटली रेनोवेट हुआ है। वहाँ की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही थी। किस तरीके से भेजी जा रही थी? सोलर पावर्ड। वाह! टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो रहा था। सिम बेस्ड सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे। दिल्ली कैंटोनमेंट, सोनीपत जैसे इलाकों में कैमरे लगाए गए थे और प्लान क्या था, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक 50 सीसीटीवी कैमरे लगाकर सारी की सारी लाइव फीड पाकिस्तान को भेजने की। ये सीसीटीवी कैमरास कितनी आसानी से लगा रहे थे, पकड़ में कैसे नहीं आए? अगर वो कांस्टेबल साहब नहीं होते और उनको शक नहीं हुआ होता, तो बड़ी आसानी से ये कपड़े पहनकर बच्चे कहीं पर भी जाके सीसीटीवी लगाकर और सारी की सारी फीड्स पाकिस्तान भेज रहे। पर वेट, पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री। इसमें 3 कंट्रीज़ और हैं जहाँ जो कनेक्टेड नज़र आ रही हैं, जिनके बारे में प्रूफ्स मिल गए हैं। कौन-कौन लोग शामिल थे? 14 से 15 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। माइनर्स ज़्यादा हैं, महिलाएँ भी शामिल हैं। संदेह कम करने के लिए डेलिबरेटली इनको शामिल किया गया था, लेडीज़ को इसमें। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल रिपेयर का काम, सीसीटीवी ऑपरेटर का और कई अदर टेक्निकल वर्क्स में इन्वॉल्व रहते हैं। उन लोगों को जानबूझ के इस्तेमाल किया गया है। देखिए, मैंने कहा था कम्युनिटी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सामने नज़र आ जाता है। मास्टरमाइंड और रोल कौन था? किसका क्या रोल था? मुख्य मास्टरमाइंड नौशाद अली। इनका काम था रिक्रूटमेंट करना, पैसे क्यूआर कोड के थ्रू भेजना। 5 से 10,000। देखिए, अंडर एज बच्चे हैं या कोई भी है, एक फ़ोटो, एक रील के, एक लाइव फीड के अगर ₹10,000 मिल रहे हैं,
तो कम नहीं होता, एक दिन का मेहनताना अच्छे-अच्छे लोगों की नहीं है ₹10,000। अच्छे-अच्छे लोगों की मेहनताना ₹10,000 नहीं है और इनको तो एक फ़ोटो और लाइव फ़ीड के लिए मिल रहा था, तो वेरी ईज़ी मनी। सोहेल मलिक और महक, ये भर्ती प्लस पेमेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। इसमें एक महिला थी जो हथियार सप्लाई तक में शामिल थी एंड शी हैड अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल रिकॉर्ड फ्रॉम पास्ट क्राइम्स। विदेशी हैंडलर्स के साथ सीधे-सीधे निर्देश ले रहे थे ये लोग। कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं? ज़रा देखते हैं। पाकिस्तान का नाम हमने लिया ही। इसमें दुबई, मलेशिया और यूके, इन 3 कंट्रीज़ का भी नाम आ रहा है कि इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं इन 3 कंट्रीज़ के साथ में इस पूरे स्पाई नेटवर्क के। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी तो समझ में आती है। मलेशिया के साथ भी कुछ-कुछ समझ में आता है और यूके थोड़ा-सा क्यों ये इस पे अभी थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। द इन्वेस्टिगेशन इज़ स्टिल अंडर वे। आने दीजिए, आपके साथ पूरा का पूरा शेयर करूँगी। ये नेटवर्क पूरी तरीके से क्रॉस बॉर्डर एस्पियोनेज मॉडल पर काम कर रहा था, पूरा का पूरा। पकड़ा गया जैसा कि मैंने बताया, अगर कांस्टेबल साहब को शक नहीं होता कि भई ये बच्चे सीसीटीवी कैमराज़ क्यों लगा रहे हैं, तो इनको पता भी नहीं चलता और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जिस तरीके से पूरा भांडा फोड़ दिया है, क्रेडिट गोज़ टू देम अ लॉट। प्लान क्या है? सबसे खतरनाक पार्ट क्या है इस पूरे के पूरे हिस्से का? आर्मी मूवमेंट की जो लाइव ट्रैकिंग की जा रही थी और जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, दिल्ली कैंटोनमेंट, ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। जो दिल्ली में कैंटोनमेंट एरिया है, बहुत लोग जानते हैं, धौला कुआँ के पास में है। उसमें बहुत अलग-अलग तरीके के अलग-अलग काम होते हैं एंड इट्स ऑलवेज़ बीन ऑन रडार। इसलिए जब कभी भी आप उस हिस्से में जाते हैं, तो आपकी बाकायदा आईडी चेक की जाती है। यू कैन नॉट जस्ट गो लाइक आप नॉर्मली अपनी कार उठाई और अंदर चले गए, नहीं। हर गेट पे इट्स अ गेटेड कम्युनिटी आई वुड से। हर गेट पे आपकी पहले आईडी चेक की जाती है, आप किससे मिलने जा रहे हैं, उनसे क्रॉस चेक किया जाता है और तब अंदर एंट्री दी जाती है। ये आगे आने वाले समय के लिए ग्राउंड इंटेलिजेंस तैयार कर रहे थे। कि कहाँ-कहाँ पर वीक स्पॉट्स हैं और कहाँ पर आसानी से अटैक किया जा सकता है। ये 14-15 साल के बच्चों के ऊपर किसको शक होगा? आजकल 14-15 साल के बच्चे हर जगह रील्स बना रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, कैमरास फिट कर रहे हैं। बिल्कुल शक के दायरे में नहीं आते हैं। मोमिनात जो शुरू किया है लश्कर की टीम ने, हाफ़िज़ सईद की जो बहन है उन्होंने, महिलाओं को क्यों रिक्रूट कर रहे हैं? क्योंकि आसान है। उन लोगों के ऊपर शक नहीं जाता है। आप सोचिए बच्चों के ऊपर आपका शक जाएगा? 14 साल का बच्चा कोई खड़ा होकर अगर रील बना रहा है, नहीं जाएगा शक। दिखा देंगे हम देशभक्ति कर रहे हैं। आर्मी की मूवमेंट्स हो रही हैं और देशभक्ति के रील्स बना रहे हैं सो कॉल्ड, बट उसमें दिखाया क्या जा रहा है? उसमें लाइव ट्रैकिंग की जा रही है। आई थिंक सेंसिटिव एरियाज़ में, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे, आर्मी की जहाँ मूवमेंट्स हो रही हैं, आर्मी की जहाँ बेसेस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उनसे 2 किलोमीटर की रेंज तक हर तरीके के रील्स, हर तरीके की वीडियोग्राफी को बैन किया जाना चाहिए। क्योंकि जो आजकल चल रहा है ना रील के बहाने वो करने का, फीड देने का, ग्राउंड इंटेलिजेंस दुश्मन देश को बेचने का, ये बहुत तेज़ी से पनप रहा है। ये बच्चों के पास अक्ल नहीं है। आई वुडन्ट बी सरप्राइज़्ड अगर इसमें हिंदू बच्चों को भी शामिल कर लिया जाए। उन बच्चों को नहीं पता होगा, उनको तो बस ये कहा जाएगा कि भई रील बना के देना है, देशभक्ति देने पर पीछे से वो कुछ और कवर कर रहे हो, जो उन बच्चों को भी शायद अंदाज़ा नहीं होगा। ये सबसे सेंसिटिव मामला है, यूजिंग द अंडर एज चिल्ड्रन फॉर सच प्रोजेक्ट्स। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। जो मैंने आपको 4 नाम दिए, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए करती थी। जसबीर सिंह अनदर वन हू वाज़ डूइंग इट फॉर पाकिस्तान। वसीम अकरम अनदर वन डूइंग मुखबरी या जासूसी फॉर पाकिस्तान। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करना या इस तरीके के गरीब बच्चों को उठाना का इस्तेमाल करना इस तरीके की जासूसी के लिए, ये नया नहीं है। इस वक़्त ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। गिवन बच्चे आजकल रील बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड ये जिस कंट्रोल के बाहर होती जा रही हैं ये चीज़ें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है? ये लो कॉस्ट एस्पियोनेज अटैक्स हैं। 5,000 ₹10,000 दिए, आप एक बहुत बड़े एसेट को तैयार करते हो, लाखों करोड़ों खर्च करते हो, उसको फिर इन्फिल्ट्रेट कराते हो। इन बच्चों के ज़रिए ये इस तरीके की ग्राउंड इंटेलिजेंस इकट्ठा करना बहुत थ्रो अवे प्राइसेज़ पे, बहुत चीप प्राइसेज़ पे है। और इनको वैसे भी शौक भी है, एक अजीब-सा जुनून चढ़ गया लोगों के अंदर रील्स बनाने का। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वायरल हो रहा है। दैट इज़ व्हाई आई सेड कि स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो रेलवे स्टेशंस हों, इनके आस-पास रील्स बनाना, फ़ोटोग्राफ़ी लेना
इट शुड बी टोटली बैन्ड। अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था विक्रम सिंह जी के साथ में, किस तरीके से खाटू श्याम राजस्थान में, वहाँ की पूरी डिटेल्स इनफैक्ट अंदर मंदिर तक की डिटेल्स पाकिस्तान के पास पहुँच गई। क्योंकि वहाँ पर किसी ने जाके फ़ोटोग्राफ्स खींची और पूरा का पूरा डिटेल और ब्यौरा भेज दिया। सिमिलरली 2 और मंदिर, वन इन दिल्ली, वन इन नोएडा, वो तो यूपी एटीएस ने उन लोगों को धर दबोचा इसलिए वो पकड़े गए और सब एक ही कम्युनिटी के, द शांति प्रिय कम्युनिटी। ये जो वायरल से फैलता जा रहा है, इन बच्चों को हो सकता है इन बच्चों में से 1-2 को ये पता भी ना हो कि वो क्या कर रहे थे। बिकॉज़ दे वर गेटिंग ईज़ी मनी। दे वुड नॉट इवन बॉदर टू आस्क कि किसके लिए फ़ोटोग्राफ चाहिए, क्या चाहिए या उनको आगे से कोई भी झूठ सच की कहानी बता दो, उनको समझ नहीं आएगा। 14-15 साल के बच्चे हैं। ये जो अब पकड़ा गया है गाज़ियाबाद का केस, ये बहुत बड़ा खतरनाक मॉडल तैयार हुआ है, छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके। सोचिए कल को 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, जिनको बुद्धि नहीं है या फिर वो बच्चे जो एक समुदाय से आते हैं और वो हमेशा मर-मिटने के लिए, कटने के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं क्योंकि 72 उरें ज़्यादा लालान्वित करती हैं उन्हें। लार टपकती है उनके मुँह से, उन 72 उरों से मिलने के लिए। 11 साल की उम्र में जब वो अपनी चड्डी नहीं पहन सकते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वांट टू मीट द 72 हूर्स बिकॉज़ दे हैव बीन सो बैडली ब्रेन वॉश्ड। तो आप समझिए क्योंकि इनके ऊपर शक नहीं करेगा कोई। लोग उनको मासूम नज़र से सोचेंगे। अब सोचिए 10 साल की लड़की को अगर इसी तरीके से ब्रेन वॉश कर इस पीसफुल समुदाय की भेजा जाएगा, आप तो सोचेंगे प्यारी-सी बच्ची है, हाय वो बोलते हैं ना अंडर एज गर्ल्स में तो माता रानी आती हैं, नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, दुर्गा सेलिब्रेट करते हैं, बट वो पीछे से क्या कर रही है? इसीलिए जो क्रिटिकल लोकेशंस हैं, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, उनके आस-पास घेराबंदी करना ज़रूरी है। दे नीड टू बी शट डाउन टू द पब्लिक। थैंक यू सो मच। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।